नमस्कार, मैं हूं नगमा। आइए देखते हैं कि इस बजट की डिटेल्स क्या हैं, आपके फायदे की इसमें चीजें क्या हैं जो कहा गया है। बहुत सारे आंकड़े आते हैं सामने। तो इस चुनावी साल के इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार का ध्यान या जोर रोजगार पर रहा। रोजगार सिर्फ नौकरी देने भर का नहीं, बल्कि लोगों को, खास करके युवाओं, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करने का दावा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी मानव शक्ति हिंदुस्तान के पास है। इसी शक्ति पर भरोसे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास के नए पैमाने तय करने में मदद पहुंचाई है और इस भरोसे के 4 मुख्य आधार हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल की 4 अहम जातियां मानते हैं। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। खास बात यह है कि इन चारों तबकों को अपने उत्थान के लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इस अंतरिम बजट में जहां पुरानी योजनाओं को रोजगार के संदर्भ में चलाते रहने की बात की गई है, वहीं रोजगार बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं पर फोकस किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जिसे पिछले साल 17 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें किसी भी कारीगर को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उसी तरह फरवरी 2019 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना मदद की योजना बनी थी, जिसे अब भी जारी रखा गया है। जहां 2019-2020 में पीएम किसान योजना का बजट 48,714 करोड़ रुपए रखा गया था, वहीं इसे बढ़ाकर 2023-2024 में 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था, यानी करीब 19% का इजाफा। All आंगनबाड़ी वर्कर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किसानों पर खास फोकस किया गया। The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले दिन से ये साफ कर रखा है कि उसके लिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, बल्कि इसमें स्वरोजगार पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसलिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ मुद्रा लोन दिया गया, जिसमें 22,50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसी तरह स्किल इंडिया के तहत 1,40,40,00,000 युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसके कारण काफी रोजगार का सृजन हो सकता है। वहीं महिला किसान ड्रोन केंद्र के जरिए महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें नए रोजगार दिए जा सकते हैं। मोदी सरकार ने राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देने का फैसला किया है, जिससे राज्यों में नए रोजगार के साधन बनेंगे। मछली पालन के क्षेत्र में 55 लाख नौकरियां निकलने वाली हैं। भारत ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री मिशन में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी काम कर रहा है। इसके तहत समुद्री पर्यटन रोजगार के नए साधन पैदा करने वाला है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप और दक्षिण भारत में दूसरे समुद्री किनारों की यात्रा की थी, तो उसको समुद्री पर्यटन की तरफ बढ़ाए गए अहम केंद्र के रूप में देखा गया था। Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also.
पिछले साल देश में बेरोजगारी दर 8.07% था। हालांकि इसके आगे सरकार के लिए ये कामयाबियों का आंकड़ा है कि ईपीएफओ में यानी प्रोविडेंट फंड के लिए एनरोलमेंट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2020-2021 में ईपीएफओ में 77,08,000 लोगों का नाम दर्ज थे। वहीं 2023-2024 में ये बढ़कर 1,72,00,000 हो गई। सरकार के एजेंडे पर नौजवानों के लिए रोजगार की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोजगार के सृजन के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2027 तक विकसित भारत बनाने का है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि चाहे युवा हो या महिला या किसान, हर हाथ में काम होना चाहिए। उनकी क्रय शक्ति ही भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मोदी सरकार सबको पक्का घर देने की गारंटी भी देती है। उस ही कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जरूरतमंद मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर देने का ऐलान किया है। ग्रामीण इलाकों के बाद इस नए प्रोजेक्ट से शहरी इलाकों में गरीबों को अपने घर मिलने का रास्ता खुल सकता है। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं, जो अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, यानी जिनके सिर पर अपनी कोई छत नहीं है, उनको घर देने का सपना मोदी सरकार ने देखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजर्विंग मिडिल क्लास के लिए घर का ऐलान किया तो दिल्ली से मुंबई तक लाखों लोगों के लिए नई उम्मीद जग गई। Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. सरकार की कोशिश आम मध्यम वर्गीय परिवार को घर खरीदने के लिए जरूरी मदद देने की है। बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां भी सरकार के फैसले का समर्थन कर रही हैं। मिडिल क्लास के लिए खास तौर से जो दो चीज़ें, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जो अगली स्कीम की जो उन्होंने जिक्र किया है, जहां पर वो रेंटेड अकोमोडेशन या अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स में रहने वालों के लिए जो एक नया सपना जो पूरा होने वाली एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये सब नई बातें हैं और मुझे यकीन है कि ये सब, इन सब से हाउसिंग को, रियल एस्टेट को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। अभी तो सरकार ने 3 करोड़ लोगों के लिए घरों का इंतजाम कर लिया है और अगले 5 साल में 2 लाख और घरों का लक्ष्य भी है। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों में जिनकी स्थिति काफी खराब है, उनके लिए घरों का ये प्लान कैसा होगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन सरकार कैसे इस मिशन को अंजाम देगी, इस पर अभी शहरी विकास मंत्री अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जैसा कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे, जो किराए पर रह रहे थे, अब उनके पास अपना घर होगा, तो ये अहम है। ये स्कीम बेहतरीन स्कीम होगी। CLSS component. This has been in the air for a while. The precise details will have to work out, but it's going to be an ambitious scheme. उम्मीद कीजिए कि कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द फैसला हो जाए, ताकि एक सामान्य इंसान भी कह सके कि मेरे पास भी अपना घर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज और दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो विकास की जो रोशनी है वो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इस सपने को पूरा करने का एक साधन सोलर एनर्जी है। वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर परियोजना के माध्यम से 1 करोड़ घरों को रोशन करने का वादा किया है। इससे हर परिवार को 15 से 16 हजार रुपए की बचत हो पाएगी। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। सूर्य वंश में पैदा होने वाले भगवान राम के बाल रूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया। अब बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। Rooftop solarization and मुफ्त बिजली। Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ परिवार को फायदा होगा। उन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे हर परिवार को 18,000 रुपए की बचत होगी। दरअसल सरकार की तरफ से सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। 3 किलोवाट क्षमता किसी भी परिवार के लिए काफी हो सकती है और इस पर करीब 40% सब्सिडी भी मिलती है। मोदी सरकार की इस नई पहल से अंधेरे में डूबे कई घरों में उम्मीदों की नई रोशनी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस रहा है, उसका असर बजट पर भी नजर आ रहा है। आम घरेलू महिलाओं को रोजगार देने की योजना हो या फिर उनकी सेहत का सवाल हो या उनके नाम पर पक्के घर की गारंटी देना हो, सरकार के इस अंतरिम बजट में महिला आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये तस्वीर पिछले साल सितंबर महीने की है, जब मोदी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया था। उस बात की चर्चा अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies. महिला आरक्षण जहां महिलाओं को नया सम्मान और सत्ता में भागीदारी देगा, वहीं 3 तलाक से मुक्ति मुस्लिम महिलाओं के हाथ मजबूत करेगी। लेकिन इससे आगे महिलाओं के लिए सरकार ने और भी कई ठोस कदम उठाने का दावा किया है। मोदी सरकार ने लखपति दीदी योजना चलाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इसके तहत 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि 9 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी योजना का लाभ उठा रही हैं, यानी उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। वित्त मंत्री के मुताबिक हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी तरह महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. लखपति दीदी से पहले एक अहम सवाल महिलाओं के लिए घर मिलने का है। मोदी सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए, उन्हें भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया। ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7% आवास महिलाओं को दिए गए हैं, जबकि 70% पीएम आवास योजना में महिलाएं संयुक्त मालिकाना हक वाली हैं। Giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. महिलाओं की जेब में पैसा कैसे आए, इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई गई है, तो पीएम आवास योजना के तहत उन्हें घर दिए गए। अब सवाल स्वास्थ्य का है, तो इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को कवर किया जाएगा।
महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा देखते हुए सर्वाइकल कैंसर के टीके पर भी ऐलान किया गया। Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 28% बढ़ा है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार के इस अंतरिम बजट में सिर्फ बातें हैं और बातों का क्या। असली बजट तो जुलाई में आएगा, इंटरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है। मौका चुनाव का है, इसीलिए चुनावी साल में आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का लाभ सरकार को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद देखेंगे कि इस बजट में गरीबों के लिए क्या है। प्रधानमंत्री जिन 4 जातियों की बात करते हैं उनमें एक है गरीब। इसलिए इस सरकार के आखिरी बजट में या अंतरिम बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है। साथ ही किसी के सामने भूखे पेट सोने की नौबत ना आए, इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना जारी रहेगी। चुनावी साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आवाज दी जिसमें गरीबी का सवाल काफी अहम है। We need to focus on 4 major castes. They are गरीब, महिलाएं, युवा and अन्नदाता. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर काफी जोर दिया कि कैसे बीते 10 साल में मोदी सरकार ने देश को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी देश में करीब 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाना है। In these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही कोरोना की चुनौती सिर पर आ गई। उस दौरान सबसे बड़ा खतरा गरीबी रेखा के नीचे ज्यादा लोगों के चले जाने का था, क्योंकि बहुत सारे कामकाज उस दौरान ठप पड़ गए थे। इसलिए उस कोरोना काल में ही मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना शुरू किया ताकि किसी को भूखे पेट ना सोना पड़े। बाद में इसको और बढ़ावा दिया गया। The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि गरीबी से मुक्ति की दिशा में उनकी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। And 60,000 individuals with credit linkages. उसमें 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज के साथ ही हर घर नल से जल, रसोई गैस, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर देना और अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है। बिजली की समस्या से मुक्ति के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल भी इसका ही हिस्सा है। Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. 58 मिनट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी के खिलाफ उठाए गए कदमों पर ही ज्यादा जोर दिया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।